समाजवादी आंदोलन, समाजवादी दर्शन का यह ध्येय ही है कि जहाँ कहीं भी अन्याय अत्याचार होगा हम उससे लड़ेंगे, जूझेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम चलते हैं शशांक यादव जी के पास, एडवोकेट शशांक यादव जी के पास। इन सारी प्रक्रिया में आप शशांक जी, जो आज की तारीख में हुआ है, अपने जोगी जी जिस तरीके से निकल के आए हैं कि अपने ही ऊपर के सारे मुकदमे वो खुद वापस ले लेते हैं और एक छोटे से बच्चे के ऊपर एक दिन पहले एक, और भी हो सकता है कि बैक डेट में किए हो, क्या हो, यह तो गंभीर जांच का विषय है। और अखिलेश यादव विपक्ष का नेता, इतना मजबूत इस विपक्ष है हमारे उत्तर प्रदेश में, तो उन्होंने ये मांग किया है। तो क्या इस पर जांच बैठेगी? क्या इस तरह की जितनी प्रक्रिया हो रही है उस पर विराम लगने की ये तरफ सरकार बढ़ेगी? आपकी इस पर टिप्पणी शशांक जी। धन्यवाद तिवारी जी, और सभी पैनलिस्ट की बात को सुना मैंने और लगभग हर बात सहमति योग्य है, जितने भी साथियों ने अपनी बात रखी है। यहाँ पर मैं इस समस्या का एक दूसरे पहलू की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। गवर्नेंस का सिस्टम बदल रहा है लगातार, और अब आज की तारीख में जो भी मुख्यमंत्री है वो सीधे प्रमुख सचिवों के जरिए पूरा शासन चला रहा है, और बहुत कुछ कैबिनेट मंत्रियों को भी कोई हैसियत नहीं है। और ऐसे में एक देवदूत की छवि गढ़ी जा रही है मुख्यमंत्रियों की, और ऐसे में मुख्यमंत्री अपनी पर्सनालिटी को लेकर और अपने व्यक्तित्व को एक इतना निभाना चाह रहे हैं, और उसके लिए सबसे जो फिल्मों का असर है सिंघम वाला, और वो बड़ा आसान तरीका है जनता में लोकप्रिय होने का। और जो सबसे अजीब सी बात है, क्योंकि परिणाम नहीं दे पा रही है सरकारें, और विशेष रूप से भाजपा की सरकारों का जो इनका काम करने का जो तरीका है वो विशुद्ध रूप से कारपोरेट के हाथों में फंसा हुआ है। इनके प्राथमिकता में ना मजदूर है, ना किसान है, ना नौजवान है। और बड़ा छोटी सी बात है, 2 लाख से ज्यादा प्राथमिक शिक्षकों के पद खाली पड़े हुए हैं, लेकिन सरकार उनको प्राइवेट सेक्टर में देने की तैयारी कर रही है। और उसकी जगह पर उसने 60,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती को प्राथमिकता दी है। वो सिर्फ इसलिए प्राथमिकता दी है कि पुलिस का ही डंडे के जरिए ये सरकारें चल रही। डिसेंट को, विरोध की आवाज को ताकत के दम पर दबाना सरकारों ने सीख लिया है, और ये मान लिया है कि जो मिडिल क्लास है, पढ़ा लिखा व्हाइट कॉलर वाला है, वो थोड़ा बहुत भुनभुनाएगा और फिर घर में चला जाएगा। छोटा आदमी जो है, जो कमजोर व्यक्ति है, वो रोजी रोटी के चक्कर में इतना फंसा हुआ है कि उसे राशन के नाम पर या और किसी छोटी मोटी सहूलतों के नाम पर लाभार्थी बनाकर उनका ध्यान उधर भटकाए रहो। लेकिन हर चीज की एक सीमा होती है। डेमोक्रेसी में अगर आपको लोकतंत्र में रहना है तो लोकतांत्रिक रहने का भी एक तरीका होता है, आप सीखते हैं। लोकतांत्रिक बनने के लिए आपको गलत बात का विरोध करना पड़ता है, वो जनता के बीच में अब धीरे धीरे खुद ही आता। अभी मनीष भाई ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि पॉलिटिकल पार्टीज इस धोखे में ना रहे, राजनीतिक दल जो भी है, कि उनका एक भूमिका है। राजनीतिक दलों की, चाहे समाजवादी पार्टी है, चाहे कांग्रेस है, चाहे वो आरजेडी है, जो विपक्ष की ये मजबूत है लोग, और वो अपनी बात को रख रहे। लेकिन जनता के बीच में एक धीरे धीरे बीजेपी का पूरी तरीके से एक्सपोजर हो रहा है, और एक जन गोलबंदी अपने आप धीरे धीरे तैयार हो रही है। हम जितना ज्यादा विपक्ष में होने के नाते इस विभेद जो जनता के बीच में जो इस सरकार की जो फासिस्ट सरकार है, इसकी जो नीतियां हैं, इनका जितना ज्यादा हम एक्सपोजर कर पाएंगे, नौजवान को उतनी ही ज्यादा ऊर्जा मिलेगी। और ये एनकाउंटर, मैं फिर कह रहा हूं आपसे, ये एनकाउंटर 2 काम कर रहे हैं। एक, ये ध्रुवीकरण की सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा दे रहे। दूसरा, ये एनकाउंटर इसलिए पूरे सोच समझ के किए जा रहे हैं कि अपनी कमियों को छुपाने का एक तरीका है ये,
और तीसरा, एनकाउंटर के जरिए अपने ही जो इनका वोट बैंक है उसको सेटिस्फाई करने का भी एक तरीका है कि हम इस तरीके से काम करके और आपके हितों के रक्षा और संरक्षण दे रहे हैं। और तो ये क्रम सुप्रीम कोर्ट का जब अभी आदेश मुश्किल से इस एनकाउंटर के एक हफ्ते पहले आया है और उसके बावजूद पुलिस जिस तरीके से एनकाउंटर को लेके आ रही है और जिस तरीके से सरकारें उनके ऊपर कोई जांच को करना नहीं है, साथ ही जो मॉब लिंचिंग के जो अपराधी रहे हो, जो गुजरात कांड के अपराधी रहे हो, उनका जिस तरीके से मान मर्यादा बढ़ाई जाती है, माला पहना के उनको जो स्वागत किया जाता है, ये चीजें अंदर खाने एक पूरा सिस्टम है और ये फासिज्म का एक तरीका है कि कैसे ध्रुवीकृत राजनीति को आगे बढ़ाना है। विपक्ष में जो हम लोग की ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर हम शर्मा जी के लिए आज नहीं बोले तो कल को मेरे लिए भी कोई बोलने वाला नहीं होगा। इस चीज को दिमाग में रखना पड़ेगा। अगर मान सम्मान की लड़ाई लड़नी है, अगर हमको इस चीज को दिमाग में रखना है, तो रूल ऑफ लॉ के अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है जो सोसाइटी को मजबूती से एक सूत्र में बांध सके। और उसका जैसे कि थोड़ा सा वो कानून तकलीफ दे तो जरूर होता है, लेकिन जिस तरह से बिखरे हुए पन्नों को एक आलपिन रोके रहती है, वैसे ही संविधान हम सबको रोके हुए है और संविधान रक्षा नहीं करता है। हमको संविधान के मूल्यों की रक्षा करने के लिए मुखर होना पड़ेगा। आत्मसम्मान के लिए कीमत हमको देनी पड़ेगी और जनता के बीच में अब स्वर फूटने लगे हैं, गुस्सा भी आने लगा है, जनता अब आने भी लगी है, निकलने भी लगी है। और मुझे लग रहा है ये चीजें चलेंगी दोनों। निश्चित रूप से तिवारी जी मान लीजिए, ये सरकारें अपने फेल्योर को छुपाने के लिए ताकत का प्रदर्शन करती रहेंगी और जनता इसकी प्रतिक्रिया में लामबंद होती रहेगी। एक अनवरत लड़ाई है। विपक्ष इसमें जितनी और प्रखर भूमिका निभा ले, उतना ही इस देश में लोकतंत्र मजबूत होगा। मुझे यही कहना है।